अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम निज़ाम मलिक, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मालूम। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। वी हैव टू वेज टू रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होते हैं, जो बातें करते हैं, हम उनको दो तरीकों में पेश करते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच when the spoken words are presented in the same way without making any change in the speech and the actual words are put in inverted commas। मतलब जब कोई बात डायरेक्ट स्पीच में जब कोई बात करता है, जो वो बातें करता है, हम उन्हीं बातों को डबल कॉमा में रखते हैं, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। यानी उनमें कोई तब्दीली हम नहीं करते हैं। जो उसके वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स हम डबल कॉमास में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम वेल, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें क्या है, इसमें जो उसने बोला हमने उसको डबल कॉमा में रखा। या हम ऐसे कहेंगे शी सेड दे विल कम। ये जो शी सेड दे विल कम, दे विल स्पीक करके अपने एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। देख लीजिए, ये जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस है, ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक, he said I am well। he said ये रिपोर्टिंग वर्ब है, I am well ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसी तरीके से she said, जो she said है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, they will come ये रिपोर्टेड स्पीच है। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, यानी एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच when the spoken words are presented without quoting the actual words of a speaker, such a speech is called indirect speech। मतलब ये कि जो स्पीकर बोलता है उसी के वर्ड्स हम दूसरे तरीके से पेश करेंगे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, यहां पे मैंने बोला ही सेड आई एम वेल, उसी ये डायरेक्ट स्पीच है। जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मैं बोलूंगा he said that he was well। ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने में हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो पहला रूल है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में हो, फॉर एग्जांपल अगर उसमें होगा ही सेड, शी सेड, ही टोल्ड, शी टोल्ड, दे टोल्ड, यानी ये पास्ट में आता है। एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। और जो रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है किसी स्पीकर की, अगर ये सिंपल स्टेटमेंट हो तो उसमें चेंज कैसे होती है उसके टेंस में, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस ऐसे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल जो होता है ये चेंज होता है पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की इसकी बात करूंगा, प्रेजेंट सिंपल ही सेड, सेड इज पास्ट, सेड इज पास्ट। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड जो है ये यहाँ पे है सिंपल, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड आई अंडरस्टैंड, डायरेक्ट स्पीच है। जब प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करते हैं तो ये पास्ट सिंपल में चेंज होता है, तो आएगा ही सेड दैट ही अंडरस्टूड। यहाँ पे जो अंडरस्टूड आया है ये पास्ट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ही सेड आई एम हैविंग फूड, ये कंटिन्यूअस है, हैविंग है यहाँ पे और एम है, इट मींस इट इज कंटिन्यूअस। ही सेड आई एम हैविंग फूड, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वाज हैविंग फूड, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। तो अभी जो रूल नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। यानी हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा निदा सेड, ये पास्ट में आया है रूल के मुताबिक, आई हैव फिनिश्ड द गेम, ये डायरेक्ट स्पीच है।
प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जो पास्ट परफेक्ट हम देखेंगे उसमें तो हैड का इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं ऐसे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, ऐसे निदा सेड दैट शी, हैव के बदले हैड, और ये फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, यहां पे भी फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, शी हैड फिनिश्ड द गेम। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और एक रूल है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज होता है इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड आई हैव बीन प्लेइंग ऑल डे। हैव आया यहाँ पे, ये प्रेजेंट है, हैव बीन प्लेइंग ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये डायरेक्ट स्पीच बन गया है, यानी शी सेड आई हैव बीन प्लेइंग ऑल डे। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मैं ऐसे लिख लूंगा, शी सेड दैट शी, यानी सब्जेक्ट शी के बदले ये आई, शी यहाँ पे इसने आई लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा शी हैड बीन, हैड पास्ट में आता है, शी हैड बीन प्लेइंग ऑल डे। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, यानी शी सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग ऑल द डे। क्लियर? तो हम बात करेंगे, हमने प्रेजेंट के बारे में बात की, अभी पास्ट के बारे में बात करेंगे। जो पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल लेते हैं तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट जो होता है ये अनचेंज्ड होता है, देयर इज नो चेंज इन सच सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट अनचेंज्ड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनचेंज्ड। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है, यहाँ पे पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। यानी एग्जांपल यहाँ पे मिले, रुकैया सेड आई स्टोल एप्पल्स। ये जो आई स्टोल एप्पल्स है ये पास्ट परफेक्ट है, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ऐसे भी पता चलता है कि ये डबल कामा जो होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर जो होते हैं हम उसको डबल कामास में रखते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है। रुकैया सेड आई स्टोल एप्पल्स, ये डायरेक्ट स्पीच है। और देख लेंगे ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, तो जब हम उसको पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रुकैया सेड दैट शी हैड स्टोलन। ये हैड स्टोलन जो यहाँ पे आए पास्ट परफेक्ट की निशानी है। शी हैड स्टोलन एप्पल्स, ये इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बन जाती है, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। यानी मैं लिखूं इकरा सेड आई वाज बाथिंग, आई वाज बाथिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इकरा सेड दैट शी हैड बीन बाथिंग, ये लिखा मैंने, शी हैड बीन बाथिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। जब हमें किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है तो वहां पे निशानी होती है विल और शैल बी। यानी विल बी और शैल बी जब सेंटेंस में होता है, विल बी एंड शैल बी ये चेंज होता है वुड बी में। यानी विल बी और शैल बी चेंजेस इनटू वुड बी। फॉर एग्जांपल ही सेड आई विल बी देयर ऑन टाइम, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो ये जो विल बी है, विल बी के बदले हमें वुड बी का इस्तेमाल करना है। तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे उसको चेंज करता हूं, ही सेड दैट ही विल बी के बदले हमें वुड बी लगाना है, यानी विल बी के बदले वुड बी देयर ऑन टाइम, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। इसी तरीके से यू सेड डायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे यू सेड comma inverted commas begin I will be doing my work, डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये आपको पता ही है कि हमें रूल भी बताता है कि विल बी जो होता है वो वुड बी में चेंज हो जाता है। तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे इसको बनाता हूं, यू सेड दैट you would be doing your work, you said that you would be doing your work इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे you है। इसके अलावा और एक रूल है यहाँ पे when said to is followed by object and reported speech is simple statement then said to changes into told। ये आपको पता ही है कि ये जो said to यानी एक तो said है उसके साथ to है, हम इसको ऐसी सिचुएशन में told में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकरा said to me, यानी मैं तो सब्जेक्ट हूं यहाँ पे,
एकरा सेड टू मी, ये बोलते हैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये यहाँ पे बताता है एकरा सेड टू अस या एकरा सेड टू मी। तो क्या यू हैव नॉट डन वेल, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये जो सेड टू है हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, तो एकरा टोल्ड अस, यहाँ पे हमने देखा एकरा सेड टू अस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एकरा टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट, हैव नॉट आपको पहले मैंने बता दिया, हैव प्रेजेंट में आता है, जब हमें उसको चेंज करना है तो हैव के बदले हमें हैड यहाँ पे लिखना है, दैट वी हैड नॉट डन वेल, इनडायरेक्ट स्पीच की है। तो इसी तरीके से यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, यानी सेड टू आया यहाँ पे, आई हैव फिनिश्ड कुकिंग, डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यू टोल्ड मी दैट यू हैड फिनिश्ड कुकिंग। तो थैंक्स, ये जो रूल्स है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें बहुत से रूल्स है, तो थोड़ा सा हमने कोशिश की आपको समझाने के लिए। इंशाल्लाह कल जो बाकी रूल्स है उसके लिए कल हम यहाँ पे तैयार होंगे। शुक्रिया एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू।